गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 16 काव्य माधुरी इस कविता पाठ को पढ़ेंगे जो कि संकलित है। भक्तिकालीन काव्यधारा में सूर, तुलसी, रसखान, धर्मदास का अप्रतिम स्थान है। इन भक्त संत कवियों की भाव अभिव्यक्ति में भाषा और शैली की अपनी विविधता अवश्य है, पर सार एक ही है, ईश्वर के साकार रूप अथवा निराकार रूप में भक्ति में अपने को लीन करना। सुर जहाँ ब्रज भाषा में कृष्ण की बाल लीला का गायन करते हैं, वहीं तुलसी अवधि में राम के चरित्र का रेखांकन करते हैं। यह स्थिति रसखान की है, जो कृष्ण की भक्ति में इतने समर्पित हैं कि हर जन्म में ब्रज में बसने को व्याकुल हैं। धर्मदास जी, जो बहुश्रुत कबीर के शिष्य हैं, अपनी मातृभाषा में सांसारिकता से मुक्ति और सद्गुरु का संदेश सुनाते हैं, जिससे मानव जन्म की प्राप्ति को सार्थक बनाया जा सके। तो पिछली क्लास में हम सूरदास जी के द्वारा रचित कविता को पढ़े थे और उसके भाव को समझे थे। आज की क्लास में हम तुलसी द्वारा रचित कविता को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले में राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। इनके बचपन का नाम रामबोला था। ये सरयू पारीन ब्राह्मण थे। बचपन में ही इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। इनके गुरु स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया था। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई थी और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका। ये तो इनका सामान्य परिचय हुआ, लेकिन तुलसीदास जी का गोस्वामी तुलसीदास बनने के पीछे भी एक कहानी है, और वो कहानी है तुलसीदास जी के बचपन का नाम रामबोला था। इनका विवाह रत्नावली नाम की एक अति सुंदर कन्या से हुआ था। विवाह होने के बाद वे अपने गृहस्थ जीवन अर्थात पत्नी के प्रेम में इतने डूबे रहते थे कि किसी भी बात की उनको परवाह नहीं थी। एक दिन उनकी पत्नी अपने भाई के साथ मायके चली गई और जब तुलसीदास जी को ये बात पता चला तो वे बेसुध होकर अपनी पत्नी से मिलने चले जाते हैं। तेज बरसात हो रही थी, फिर भी इनके कदम किसी भी जगह पर रुके नहीं। जब वे बहती नदी के पास पहुँचे तो अपनी पत्नी से मिलने की लालसा में नदी में बहती हुई लाश के सहारे नदी को पार कर गए। जब पत्नी के घर पहुँचे तो सभी लोग सो चुके थे। घर का दरवाज़ा बंद था। उन्हें भीतर जाने के लिए कुछ भी सूझ नहीं रहा था। तभी अपनी पत्नी के कक्ष की खिड़की पर लटकते हुए सांप को रस्सी जानकर उसी के सहारे भीतर पहुँच गए। तब पत्नी ने उन्हें धिक्कारते हुए कहा कि जितना प्रेम तुम हाड़ मांस से बने मेरे इस शरीर से करते हो, उसका आधा भी तुम भगवान से करते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। पत्नी की कटु किंतु सत्य वाणी ने तुलसी के मन को झकझोर दिया और उन्होंने वैराग्य पथ अपना लिया। इसके बाद उन्होंने श्री राम की भक्ति में कठोर परिश्रम करके रामचरितमानस की रचना की। तो ये तो हुआ तुलसीदास जी का गोस्वामी तुलसीदास बनने के पीछे की कहानी। यहाँ पर इनकी कहानी हम जान चुके हैं और इनका जीवन परिचय भी जान गए हैं। अब हम इनके द्वारा रचित जो कविता है उसे पढ़ेंगे और उसके भाव को समझेंगे। बैठी सगुन मनावत माता, कब आई है मेरे लाल कुशल घर। कहूँ काग फुरी बाता, दूत भात की दोनी दे हों, सोने चोच मढ़ै हों। जब सिए सहित बिलय की नयन भरी, राम लखन उरलै हों। अवधि समीप जाननी, जननी जीव अति आतुर अकुलानी। यहाँ पर देखिए, इस पर यह जो पद्यांश है तुलसी द्वारा रचित है और इस पद्यांश में राम के वन से वापस आने की खबर से माता कौशल्या के हृदय में आतुरता तथा व्याकुलता का वर्णन जो है इस कविता में किया जा रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि माता कौशल्या जब जैसे कौवा जो है जब घर के आंगन में वो चिल्लाता है तो उस समय को शुभ मानते हैं और किसी के आने का संकेत दिया जा रहा है, ऐसा जान करके माता कौशल्या जो है अपने घर के आंगन के पास में
बैठ करके उस समय को शुभ मानते हुए बैठी सगुन मनावत माता तो उस समय को शुभ मान करके कौवे के पास बैठकर कहती है, कब आई मेरे लाल कुशल घर। माता कौशल्या कहती है, कौवे से पूछती है कि हे काग मुझे सच बताना, हे काग मुझे सच बताना, कब आई है मेरे लाल कुशल घर। कहूँ काग फुरी बाता, मुझे सच बताना कि मेरे लाल जो हैं सकुशल कब घर आएंगे, मेरे लाल जो हैं सकुशल कब घर आएंगे। दूध भात की दोनी दे हूँ, दूध भात की दोनी दे हूँ, सोने चोच मढ़ाए हूँ। फिर कौवे से माता बात करती है और कहती है कि मैं तुम्हें दोने में दूध भात दूंगी। दूध भात की दोनी दे हूँ माने मैं तुम्हें दोने में दूध भात दूंगी। सोने चोच मढ़ाए हूँ और तुम्हारी चोच को सोने से मढ़वा दूंगी, अर्थात सोने का बनवा दूंगी। तुम्हारे चोच को सोने से मढ़वा दूंगी या फिर तुम्हारे चोच को सोने का बनवा दूंगी। जब सीय सहित, सी यानी कि सीता, सीता के साथ में बिलौकी नयन भरी राम लखन उर्लय हूँ। तो यहाँ पर कह रही हैं कौशल्या माता, जब मैं सीता सहित राम और लक्ष्मण को नेत्र भर देख लूँगी, जब मैं सीता सहित राम और लक्ष्मण को नेत्र भर देखूंगी। किस वक्त कह रही है कि मैं तुमको दोने में दूध भात दूंगी, तुम्हारे चोच को सोने से मढ़वा दूंगी या चोच को सोने का बनवा दूंगी। कब? जब मैं सीता के साथ में राम लखन को नयन भर देख लूंगी। अवधि समीप जानी जननी जीव, अति आतुर अकुलानी। जब वो जैसे जैसे समय नज़दीक आते जा रहा है, जितना समय नज़दीक आ रहा है सीता राम और लक्ष्मण का के वन से वापस आने का, तो उस समय को जितना करीब आते जा रहा है तो माता का हृदय उतना ही ज़्यादा व्याकुल हो रहा है। उन्हें मिलने की लालसा में बहुत ही आतुर होते जा रहा है उनका मन। उसी आतुरता को यहाँ पर बताया जा रहा है। गनक बुलाई पाए परी पूछती, प्रेम मगर मृदुबानी, ते ही अवसर को भरत निकटते, समाचार ले आयो। प्रभु आगमन सुनत तुलसी मनो, मीन मरत जल पायो। यहाँ पर जब समय समीप आते जा रहा है, जैसे जैसे पास आ रहा है, उसको जान करके माता कौशल्या का हृदय बहुत अधिक व्याकुल और बेचैन जो है होता जा रहा है। तब वो क्या करती है, गनक बुलाई, गनक मतलब ज्योतिषी को बुलाती है। गनक बुलाई पाए परी पूछती, माता कौशल्या जो है वो क्या करती है कि ज्योतिषी को बुलाती है। उनके पैर पकड़ करके पुत्र राम के प्रेम में मग्न हुई माता कौशल्या अपनी मधुर वाणी में पूछती है। तभी तेही यानी तभी, तेही अवसर कोई भरत निकटते, समाचार ले आयो। तो उसी समय क्या होता है कि कोई भरत के पास राम के वापस आने का समाचार लेकर के आता है। प्रभु आगमन सुनत तुलसी, जैसे ही तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही प्रभु राम के आगमन की खबर को सुनते हैं, प्रभु राम के आगमन की खबर को सुन करके कि उनकी दशा जो है, माता की जो दशा है वो कैसी हो जाती है, मीन मरत जल पायो। मीन यानी मछली, मरती हुई जो मछली है उसको जैसे जल मिल गया है। मरती हुई मछली को जैसे जल मिल गया, जिस प्रकार से मरती हुई मछली को जल मिल जाने से वो जी उठती है, उसमें प्राण आ जाते हैं, वैसे ही प्रभु के आगमन की खबर को सुन करके जैसे ही उनके शरीर में प्राण आ गए हैं, ऐसा उनको आभास होता है। तो यहाँ पर जो कौवे के बारे में बताया जा रहा है कि आज भी क्या होता है कि लोगों में ऐसी मान्यता है कि घर में अगर कोई प्रिय व्यक्ति बाहर गया हुआ है और आने वाला है, तो कौवा प्रातः ही मुंडेर पर बैठकर जब काँव काँव करता है, तो ऐसा ही दृश्य जो है राम के वनवास से लौटने के पूर्व कौशल्या माता के सम्मुख उपस्थित हुआ था। उसी दृश्य का वर्णन जो है यहाँ पर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि माता कौशल्या जो है शगुन मना रही है और राम की प्रतीक्षा में वो बैठी हुई है।
तभी वह कहती है कि मेरे लाल जो हैं सकुशल सीता के साथ में कब आएंगे, और जब वो मुझे सच सच बताना, जब वो आएंगे तो मैं तुमको दोने में दूध भात दूंगी और तुम्हारी चोंच को सोने से मढ़वा दूंगी। जब मैं सीता सहित राम और लक्ष्मण को भर नेत्र देख लूँगी और राम लखन को अपने हृदय से लगा लूँगी। जैसे जैसे समय समीप आते जाता है, माता कौशल्य का हृदय और अधिक व्याकुल और बेचैन हो उठता है। तो वो ज्योतिषी को बुलाकर उनके पैर पकड़ करके पुत्र के प्रेम में मग्न हुई माता कौशल्या अपनी मधुर वाणी में पूछती है। तभी उसी समय कोई भरत के पास राम के वापस आने का समाचार लेकर आता है और तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु राम के आगमन की खबर को सुनकर उनकी दशा इस प्रकार हुई मानो मरती हुई मछली को जल मिल गया हो। तो ये हुआ आपकी कविता का भाव। और अगली क्लास में जो है हम इसके आगे की कविता जो है उसे हम पढ़ेंगे।